अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th इंग्लिश ट्यूटोरियल सीरीज बुक 8 लेसन नंबर 4। आपने अपनी किताब पेज नंबर 26 पे खोलनी है। हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग। बहुत ही अच्छा लेसन है हमारा। तो आप बच्चों से गुजारिश है अपनी किताब पेज नंबर 26 पे खोलिए और ध्यान से इसको पढ़िए। मैं ट्राई करता हूँ। पहले सबसे ऊपर एक डब्बे में लिखा हुआ है, वो देखिए आप यहाँ पे। देयर आर मैनी इवल्स prevalent among people which adversely affect their lives. One such common evil is backbiting. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. Read the lesson and find out the evil effects. प्यारे बच्चों, अब आपको पता चला ही होगा कि हमारा लेसन जो है किस हवाले से है। फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग, मतलब खुदा के लिए, खुदा के वास्ते अपनी ज़बान जो है इसको काबू में रखो। जो मैंने ऊपर पढ़ा, इसका मतलब है लोगों में बहुत सी बुराइयां होती हैं, किसी में एक तरह की, किसी में दूसरी तरह की। तो जो ये बुराइयां हैं ये इन लोगों की ज़िंदगी पे उल्टा असर डालती हैं। बिल्कुल सही है। ऐसी ही एक आम सी बुराई है चुगलखोरी, बैक बाइटिंग। यानी अब आप समझ गए होंगे कि चुगलखोरी के हवाले से हम लेसन पढ़ रहे हैं। यानी हम शुरू कर रहे हैं आज नया लेसन। इस सबक में चुगलखोरी के बुरे असरात को मुख्तलिफ मजहबी और गैर मजहबी मौखिज़ों से उजागर किया गया है। सोर्सेस का मतलब मौखिज़। अब हमने इस लेसन को पढ़ना है और बुरे असरात का पता लगाना है। तो मैं शुरू करता हूँ। लाइक आवर हैंड्स, आवर टंग हैज़ द पावर टू डू good or evil to others. So it is common in human to do down others by speaking ill of them behind their backs. The Quran admonishes those who indulge in such activities. It says, "Woe to every kind of scandalmonger and backbiter." यहाँ तक मैं पढ़ूँ, ये है चैप्टर 104 वर्स नंबर 1। यानी लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड। यानी हमारी जिस तरह हमारे हाथ हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़बान को भी ये ताकत दी है अल्लाह ने। ये अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। यानी अच्छा बुरा करने की इसमें ताकत है, हमारी हाथों की तरह हमारी ज़बान में भी। और सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स, ये इंसानों में आम पाया जाता है। टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। ये इंसान जो हैं दूसरे इंसानों के पीठ पीछे बुरा कहकर उन्हें नीचा दिखाएं। यानी इंसान की ये फितरत में है, किसी एक इंसान की कोई कमज़ोरी, कोई बात किसी एक और इंसान के सामने कही जाती है सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए। द कुरान सेज, द कुरान एडमोनिशस, उनके लिए कुरान की वईद है। दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़, जो इसमें गिरे हुए हैं, जो इसमें पड़े हुए हैं, जो चुगलखोरी करते हैं। इट सेज, यानी कुरान सेज, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर। यानी उन लोगों के लिए वईद है, उन लोगों के लिए परेशानी है जो स्कैंडल मॉन्गर और बैक बाइटिंग, यानी चुगलखोरी में और मुख्तलिफ इस तरह की जो बुरे काम हैं उनमें जो मुब्तला हैं। स्कैंडल का मतलब कोई काम, वाक़या जो गैर अखलाकी हो, गैर कानूनी हो। इसी तरह अगर हम स्कैंडल मॉन्गर कहें, यानी इसका मतलब है अ पर्सन हु सर्कुलेट स्कैंडल, यानी कोई बुरा काम करता है। र्यूमर, अफवाह फैला, गॉसिप, यानी चुगलखोरी करता है। अब स्कैंडल मॉन्गरिंग का मतलब टॉकिंग और सजेस्टिंग इविल ऑफ समबडी, यानी किसी के बारे में कोई बुरी बात कहें, उसके बारे में कुछ बुरा सजेस्ट करें बाय वर्ड और गेस्चर, बातों से यानी अल्फाज से या हरकत से, और बिहेवियर से, मिमिक्री से यानी नकल करने से। इसी तरह से अगर हम बात करें सरकाज़िम, यानी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यानी सरकाज़िम तनज़ करें किसी पे, इंसल्ट किसी को
मतलब नीचा दिखाने का कुछ करें. बी लाइटिंग ऑफ चैप्टर, बी लिटलिंग ऑफ करेक्टर बिहाइंड वंस बैक्स, किसी के ये पेट पीछे किया जाए. इवन इफ वट एवर इज सेड इज़ ट्रू, अगर ये सच भी होगा, यानी जो उसके बारे में कहा जाएगा, प्रोवाइड द मोटिव इज़ इवल, लेकिन इसका मतलब होगा ये सिर्फ बुराई है, यानी ये बुरी बात है. अगर किसी की बात किसी उसके पेट पीछे की जाए, किसी और के साथ की जाए, लेकिन अगर वो सच भी होगा, लेकिन तो भी ये गुनाह है, तो भी ये बैक बाइटिंग में आती है. फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यहाँ पे लिखा है PBUH पीस बी अपॉन हिम सेट. इसी तरह से हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, फरमाना है, वो फरमाते हैं, सेड दैट द similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. इसका मतलब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो चुगलखोरी में शामिल है, वो उस शख्स जैसा है जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो. यानी आप ऐसा समझिए, जो चुगलखोरी करता है उसने जैसे अपने मरे हुए मर्दे भाई का गोश्त खाया. रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम, और ये जो है मुस्लिम, सही मुस्लिम एक मशहूर किताब है, जैसे बुखारी शरीफ है, तो उसमें ये हदीस शरीफ दर्ज है. आल्सो इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत इब्न हमीद रदी अल्लाह ताला अन्हु दैट he had once asked the beloved prophet peace be upon him to give him a prayer for reciting. The prophet Muhammad peace be upon him caught hold of his hand and suggested this prayer: O Allah, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. Reported in तिरमिज़ी, और ये एक और मशहूर किताब है तिरमिज़ी शरीफ, ये इसमें आया है ये हदीस शरीफ. और इसका मतलब है एंड आल्सो इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत इब्न हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लिखते हैं कि उन्होंने एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो विरद करने के लिए कोई ख़ास दुआ बताएं. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें ये दुआ विरद करने के लिए दी: ओ अल्लाह, या अल्लाह, मैं कानों, आँखों, दिल और ज़बान की बुराइयों से दूर रहने के लिए तुम्हारी पनाह में आना चाहता हूँ. अंग्रेज़ी में एक बार फिर मैं इसको दोहराऊँगा. ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्राम द इवल ऑफ ईयर्स, आइज़, हार्ट एंड टंग. तो इस तरह से हमारा आज का पहला हिस्सा इसका मुकम्मल होता है. तो आप बच्चों से ये इस्तिदा है, पेज नंबर 26 पे आप इसको पढ़ोगे और यहाँ से एक सफ़ा भी लिखोगे. खुदा हाफिज़.